नीट पेपर लीक पर बिहार से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ 18 से 19 जून को पटना में होगी। आपको बताएं कि सॉल्वर गैंग के पास से इन अभ्यर्थियों के रोल कोड मिले थे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभ्यर्थियों के साथ ही विपक्षी नेता लगातार एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनटीए से गंभीर सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 में ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी के लिए एनसीईआरटी को दोषी ठहराया है। ये केवल एनटीए की अपनी घोर विफलताओं से ध्यान भटका रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा से। प्रशांत, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट आपके सामने आए हैं, क्योंकि बिहार में जो ये नीट पेपर लीक मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है उसको लेकर फिलहाल 9 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई है। पूछताछ भी ईओयू की तरफ से की जाएगी। क्या है फिलहाल ताजा जानकारी? देखिए, कल सुबह 10:30 बजे से जो लिस्ट है अभी बिहार आर्थिक अपराध इकाई के पास, उस लिस्ट के जो 9 लड़के हैं, जिसमें महाराष्ट्र के भी हैं, यूपी के भी हैं और बिहार के भी लड़के हैं, जिनको कि पहले ही आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस जारी कर दिया था और उनको मंगलवार और बुधवार यानी 18 जून और 19 जून के बीच में आर्थिक अपराध इकाई के पटना कार्यालय में मौजूद रहने को कहा था। इसके लिए जो पूछताछ होनी है उसके लिए बहुत लंबी सवालों के एक फहरिस्त भी तैयार किया गया है और इन लोगों से जो सवाल पूछे जाने हैं उसमें सीधे तौर पर यही है कि आखिर उन तक या उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो जो नीट पेपर गैंग का जो किंग पिन है उसके पास से कैसे बरामद हुआ। इसके अलावा आपको बता दूं कि इससे उनके चेक भी बरामद हुए हैं। जो कई छात्र हैं उनके तरफ से दिए गए जो चेक हैं, जो 6 बैंकों के लगभग 22 चेकबुक हैं, उन तमाम को लेकर के भी सवाल पूछे जाने हैं। जो एटीएम कार्ड्स मिले हैं, जो बैंक के दूसरे खाते मिले हैं, इसके अलावा जो इंटर और सीबीएसई के 10th के जो मार्कशीट मिले हैं उस पर भी सवाल पूछे जाने हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि ये 5 मई को जब यहाँ पर ये एग्ज़ाम हो रहा था पूरे देश में नीट का, उसी दौरान पटना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया है। उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में पूरे मामले की तहकीकात शुरू की थी और उसके बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 जो नीट पेपर परीक्षा दे रहे थे वो छात्र भी हैं और इन छात्रों को परीक्षा सेंटर से गिरफ्तार किया गया था। उनके बयान के बाद, उनके इकबालिया बयान के बाद फिर जो पटना में छापेमारी शुरू हुई तो उसमें कई क्वेश्चन पेपर के जले हुए हिस्से मिले थे, जिसको जोड़ के आर्थिक अपराध इकाई ने पूरा एक क्वेश्चन पेपर भी तैयार किया और 21 मई को आर्थिक अपराध ब्यूरो ने यहाँ से एनटीए के जो डीजी हैं उनको एक लेटर लिखा था और उनसे सेटिस्फाइड कॉपी मांगी थी कि जो आपने परीक्षा लिया था उसके जितने भी क्वेश्चन पेपर के सेट हैं वो आप यहाँ आर्थिक अपराध इकाई को भेजें। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि लगातार रिमाइंडर्स देने के बाद भी एनटीए की तरफ से एक भी सवाल के पेपर जो सेट हैं वो नहीं भेजे गए। अब फिर से आर्थिक अपराध इकाई जो है उनको फिर एक रिमाइंडर देने की तैयारी में है। इसके अलावा बता दें, जो कल मंगलवार और बुधवार को जो ये जांच पड़ताल होनी है, इसमें वो लड़के हैं जिनके सारे डिटेल मिले थे। जो किंगपिन यहाँ पकड़ा गया था जिसका नाम अमित है और ये सिकंदर मुखिया है, इसके अलावा संजीव है, नीतीश है, ये जो लोग पकड़े गए थे इनके पास से बरामद हुए थे। उसके बाद इन तमाम लोगों को जानकारी के लिए एनटीए को एक लेटर लिखा गया था। एनटीए ने जो सूची भेजी उस सूची में ये 9 लोग हैं, जिसमें महाराष्ट्र के भी अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, यूपी के भी अभ्यर्थी हैं, बिहार के भी अभ्यर्थी हैं, जिनकी पूछताछ कल होगी और उसके बाद बिहार आर्थिक अपराध इकाई आगे की कार्रवाई करेगा। उसकी कोशिश ये है कि जैसे ही सबूत मिले वो एनटीए के दफ्तर जाकर के वहां से भी डॉक्यूमेंट जुटाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल जी प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद करेंगे इस डिटेल जानकारी के लिए।